मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। गोवंश गिर गया कुएं में। अब उस गोवंश को बचाने के लिए गांव वालों का प्रयास सराहनीय रहा। मित्रों, मैं बता दूं, यह जिला अमेठी के टिकावर गांव की घटना है। गोवंश रात में टहलते हुए गिर गया कुएं में। अब गोवंश कैसे गिर गया? क्योंकि कुएं के चारों तरफ बिल्कुल एकदम प्लेन हो चुका है, कोई उभार नहीं है। कुआं खतरे की घंटी नज़र आ रहा है। इसमें पशु ही नहीं, आदमी का भी गिर जाने का डर बना हुआ है और दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि यह गोवंश है। गोवंश रात के अंधेरे में किसी कारणवश इस कुएं में गिर गया। सुबह हुई जब लोगों ने देखा कि इसके अंदर एक गोवंश गिरा हुआ है। मित्रों, ये तो अच्छा हुआ कि इस कुएं में पानी भी इतना ही था, क्योंकि बरसात हुई नहीं है अभी इतनी, तो कुएं का जल स्तर काफ़ी नीचे था। जब गोवंश कुएं के अंदर गिरा तो वह डूबा नहीं, गिरते ही वह अपने पैरों पे खड़ा हो गया। लेकिन खतरा तो बना ही हुआ है। आज गोवंश गिरा हुआ है, कल किसी का बच्चा गिरेगा, कोई इंसान गिरेगा रात के अंधेरे में। क्योंकि जब ज़मीन समतल हो जाती है कुएं के किनारे किनारे, तो लगता ही नहीं है रात के अंधेरे में कि यहाँ पर कोई गड्ढा होगा या कुआं होगा। तो कोई भी घटना घट सकती है किसी के साथ भी। जब लोगों ने देखा सुबह कि इसके अंदर गोवंश पड़ा हुआ है, तो गांव वालों की मदद से, जिसमें गांव के एक वरिष्ठ गिरीश कुमार सिंह हैं और गांव के और वरिष्ठ जो नागरिक हैं, वह इकट्ठे हुए। गांव वालों को इकट्ठा किया गया। आप लोग देखिए किस तरीके से गोवंश इस कुएं में पड़ा हुआ है और उसे आशा बनी हुई है कि कोई बचाने का किसी राहत कार्य का काम चल रहा है और उसे खुशी भी हो रही कि मुझे निकाला जाएगा। अब यह व्यक्ति अंदर कुएं के अंदर प्रवेश कर रहा है, लेकिन डर भी बना हुआ है कि अगर यह आवारा गोवंश बिगड़ैल हुआ, मारू हुआ, मारने वाला हुआ, तो उसका भी डर बना हुआ है कि कहीं कुएं के अंदर ही हमें नचा के यह मुझे ही मार सकता है, ऐसा डर बना हुआ है। हालांकि सीढ़ी के सहारे से यह व्यक्ति अंदर घुस रहा है। और जहाँ तक गोवंश का सवाल है, गोवंश को भी आशा बनी हुई है कि मेरी जान की रक्षा इन लोगों द्वारा की जाएगी, और वह सीढ़ियों की तरफ ही देख रहा है। अब चूँकि अब देखा जाए तो डर भी बना हुआ है इस व्यक्ति के अंदर कि कहीं ऐसा ना हो कि इस गोवंश के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जाए, मुझे घायल कर दिया जाए। लेकिन गोवंश काफ़ी सहमा हुआ है, डर में वह खुद सहमा हुआ है और अपने बचाव की स्थिति वह खुद पैदा कर रहा है कि मुझे बचाओ। ऐसे उसके जो उसकी हरकत है, उस हरकत से ऐसा लग रहा है कि वह अपने बचाने का प्रयास कर रहा है खुद भी, और वह व्यक्ति के पास पहुंच करके अपने को उस रस्से के शिकंजे में बंधवाने के लिए वह खड़ा भी हो गया है। हालांकि उसको काफ़ी पुचकारा भी जा रहा है लोगों द्वारा। बने रहिए वीडियो में, वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। मैं कहाँ तक आप लोगों का साथ दे सकता हूँ, क्योंकि जब प्रत्यक्ष दिख रहा है तो उसमें मेरी वाणी की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी, क्योंकि शुरुआत में मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि कहाँ की घटना है और कब यह पशु गिरा इस कुएं में। लोगों का प्रयास जारी है। पहले तो जेसीबी की व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन जेसीबी के आने में विलम्ब दिखा तो लोगों ने प्रयास किया कि कुछ जुगाड़ से ही इस, अब देखिए बुजुर्ग, बूढ़े,
युवा बच्चे सब इस गोवंश को बचाने के लिए कुएं के चारों तरफ पहुंच चुके हैं, क्योंकि जेसीबी के आने में टाइम तो इस गोवंश को हाथ से ही खींचा जाएगा, रस्से के माध्यम से। जैसा मैंने बताया, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो जब ईश्वर की जीवों पर दृष्टि होती है, दया होती है, तब कोई भी आफत आ जाए, कोई भी काल ऊपर मंडराए, लेकिन जब ईश्वर का हाथ होता है सर के ऊपर, किसी जीव को आप ले लीजिए, क्योंकि ईश्वर की रचना, इस धरा पे जितने जीव हैं ईश्वर की रचना है, और ईश्वर की रचना को ईश्वर ही बनाता है और ईश्वर ही उसे बिगाड़ता भी है। जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा, किसी का कोई बाल भी बांका नहीं हो सकता है। वही इस गोवंश के साथ भी हुआ है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से, करीब 30 फीट की ऊंचाई से यह गोवंश कुएं में गिरा होगा। लेकिन बिल्कुल देखिए कि उस समय शायद वह भगवान उपस्थित रहा होगा, आ गया होगा, और ऐसा लगता है कि इसको अपने हाथों पे ले करके उस कुएं में उतार दिया गया है, क्योंकि गोवंश को ना तो कहीं पर क्षति पहुंची है, ना उसके शरीर पर कहीं चोट है, ना पाँव में चोट कहीं है, क्योंकि अपने पैरों पर यह गोवंश खड़ा हुआ है। लोगों का प्रयास चल रहा है, क्योंकि काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। कहीं न कहीं सहमा हुआ यह गोवंश इस व्यक्ति के पास आने में डर भी रहा है, लेकिन अब किसी न किसी तरीके से इसको इस रस्से में बांधना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक बांधा नहीं जाएगा इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता है। ये तो अच्छा है कि कुएं में पानी कम है, और इसको रस्से में बांधने के लिए काफ़ी मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, आदमी अगर चाहे। लेकिन डर भी बना हुआ है कि नंगे पैर अगर इस कुएं में उतरा जाता है तो पाँव में कहीं शीशा या कोई कीला या कुछ भी पाँव में घुस सकता है। इसलिए सीढ़ी का सहारा लेकर के यह व्यक्ति इस गोवंश को रस्सी में जकड़ने की कोशिश कर रहा है। ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है, क्योंकि ज़बरदस्ती करने पर यह गोवंश कहीं न कहीं बिगड़ भी सकता है। और जब गोवंश को आफत महसूस होगी, उसे लगेगा कि मेरी असुरक्षा हो रही है, तो वह बांधने भी नहीं देगा। लोग तत्पर हैं गोवंश को निकालने के लिए। रस्सा फेंका गया है, रस्से के सहारे से इसको खींचा जाएगा। हाँ भैया, इसी तरीके से, किसी तरीके से बांधो इसको। हाँ, रस्सा हाँ गया तो है, आगे वाले हिस्से में पहुंच गया है। अब यहीं पे बांध दो भैया, बांध दो आगे वाला पोर्शन इसी रस्से में बांधो। दरअसल क्या होता है कि यह पीछे की तरफ हट जाता है। हाँ, बहुत सही पहुंचा हुआ है। रस्सा, नीचे वाला रस्सा आप खींच लीजिए, जो इसके पेट के नीचे से है, तब मामला आगे बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, खुजली करते रहिए, उसको आराम मिल रहा है। उसे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, लोग मुझे बचाने के लिए आए हैं। हाँ, नीचे से ले जाइए। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, बहुत सही भैया, बहुत सही। बिल्कुल नीचे से ले जा कर के हाँ निकालिए। थोड़ा और एक मैं कहूँगा कि एक डाँडा और नीचे जाइए आप, सीढ़ी का एक हिस्सा और नीचे आप उतरिए, तब हाथ आपका पहुँचेगा अंदर। हाँ, बहुत सही। ठीक है। ठीक है भैया, ठीक। मिल गया, पा जाओगे। बहुत सही, सफलता मिली। दरअसल अब ज़मीन पे यह खड़ा हुआ है, और अब सीढ़ी के सहारे ही तो इसको बांधा जा सकता है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि पैर
इस व्यक्ति का पैर चोटिल हो सकता है पानी में अगर अंदर पैर को रखेगा, क्योंकि पता नहीं क्या क्या सामान इसमें इस गांव के लोगों ने डाल दिया होगा। फूटे फूटे कांच पड़े होंगे और पता नहीं क्या क्या डाले होंगे, तो पैर जख्मी होने का डर है। इसलिए चलो बंध गया, दूसरे रस्से की तैयारी कीजिए जो पीछे के हिस्से में बांधिए। अब देखने वाली बात यह है कि इसको इन व्यक्तियों द्वारा खींचा जाएगा तो क्या यह खिंचाव में आएगा या नहीं। लोग बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से इस बेजुबान की जान बचाई जाए। भैया क्या है, गाय हैं, गाय माता है या बैल है क्या? अच्छा, चलो गोवंश ही सही, रक्षा जीवों की करनी चाहिए भैया। कोई भी हो, चाहे वह कोई भी जानवर हो, जीव तो जीव होता है। अगर उसके प्राणों की रक्षा की जाए तो इससे बड़ा कार्य इस धरा पे है ही नहीं। कहते हैं ना कि जीवन की रक्षा अगर किसी की जाए तो समझ लीजिए कि आपने बड़ा पुण्य का काम, वो भी बेजुबान की अगर जीवन की रक्षा एक व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है, बचाया जाता है उसके जीवन को, तो कहीं ना कहीं यह समझ लीजिए कि हम ईश्वर की रक्षा कर रहे हैं। जीव की रक्षा नहीं है, ईश्वर की रक्षा है आज हम लोगों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा की जा रही है। क्योंकि बेजुबान जो होता है वह ईश्वर का ही प्रतीक है, क्योंकि वह ना तो अपनी वेदना को बता सकता है और ना अपने दर्द को बता सकता है, ना अपनी भूख को प्रकट कर सकता है। तो यह वही जीव हैं जिनको इंसानों ने, कभी इनकी पूजा होती थी, इनके पैदा होने पर घरों में थालियां बजती थी, लेकिन आज ये मारे फिर रहे हैं। इंसान स्वार्थी हो गया है, आधुनिकता के चलते इंसान अब स्वार्थी हो गया है, क्योंकि आधुनिकता इतनी बढ़ गई है कृषि कार्य में कि इनकी जो है कहीं ज़रूरत ही नहीं समझी जाती है और इंसान इनको अपने घरों से खोल देता है और ख़ुद ही आवाज़ भी लगाता है, चिल्लाता भी है कि पशु हमारे फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पशु हमारे फसलों को चर ले रहे हैं, तो क्यों न चर लें। आखिर में इनकी भी हिस्सेदारी जो है हमारे साथ में ही जुड़ी हुई है। तो यह हिस्सेदारी हमें, अगर हम इनको नहीं देते हैं तो यह ले लेंगे। यह अपना हिस्सा जो हम लोगों के बीच में है, हम लोगों के खेतों में है, यह अपना हिस्सा स्वयं से ले लेंगे और यह हिस्सा ले करके हम लोगों को दुखी करते हैं। तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने ही इनको भी बनाया है, इस धरा पे भेजा है, तो इनका भी हिस्सा हम लोगों के बीच में है। बने रहिए वीडियो में मित्रों, या वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। और चैनल को अगर मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार फिर निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में कहीं भी कोई भी घटना होती है तो आप उस घटना की सूचना हमें दे करके आप मुझे प्रत्यक्ष बुला सकते हैं। वह आवाज़ आपकी शासन और प्रशासन तक पहुंचेगी। बने रहिए वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबी होगी। पहले टाइट कर लिया, थोड़ा टाइट करो प्लीज। टाइट करो, हटा साइड करा, ठीक है यार। हां नहीं गिरे पर है, हां कर में टक्कर लगोगे हो, हाथ में निकल जाता मैं नहीं आए, बहुत दूरी है। सब जने मोटरसाइकिल किनारे कर दी, ये देख जाओ ऊपर लीज तला अरे ना आए ओसे कौन कर लूं अरे आवे दिया बोलिए
अब हिसाब से काम करा। 3 जने में बल्ली बैठ जा, बल्ली बैठे जे बैठा नहीं है बताइए 3-4 जने में बल्ली बैठ जा। बल्ली ले लो एक वाली उधर ही वाली अरे भाई क्या हो गया बल्ली पे आगे बगिया भाई बोरन जाए छोड़ू आगे बल्ला आराम से ना एक रोक दे बल्ली। आगे वाले थोड़ा तू बोल रोक के अरे यार ये तो गिर जाए ये मुंह गिर जाए तो टाइट कराओ आवाज आवाज बल्ली हां कितना है आगे आओ थोड़ा सा चले आवाज आवाज आगे हवा लगाया यार ये ये लगाया तो रस्सी पकड़ उठा रस्सी लगाइए से उठो इधर रस्सी ओके ओके बस बस भगवान की जय नहीं नहीं आ रहे हैं। देखा बोलो अरे क्यों जाता है सही है ना बाबा लगाओ काका यार